हेलो बच्चों, फिर से हम अपने YouTube चैनल पर आ चुके हैं। देखो, मैं आपको लेसन नंबर 4 समझाने जा रही हूँ, जिसमें घर की सजावट। घर की सजावट जानते हैं किसे? घर की सुंदरता को घर ईंट पत्थरों से बना होता है, लेकिन उसको सजाना ही, उसका सौंदर्य करना ही उसकी सजावट कहलाता है। अगर घर होता है तो घर से ही क्या है, सुकून मिलता है, एक तरह से शांति प्राप्त होती है। अब देखो, इसमें क्या बताया जाता है, घर की सजावट का अर्थ और परिभाषा बताइए। घर की सजावट का अर्थ जानते क्या होता है? प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा परिवार हो, जिसमें वो अपने शांति से रह सके। लेकिन परिवार के और घर के साथ साथ उसमें सुंदरता और सुसज्जित होना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए घर को पूर्ण रूप से होने के साथ साथ घर को सजाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। घर की सजावट का सिद्धांत, अब सिद्धांत क्या है? देखो, रहते तो मनुष्य भी हैं। क्या है, घरों के अंदर कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी जो एक मांद बनाकर अपने घोंसलों में निवास करते हैं ना, तो वो भी अपने घोंसले को सुंदर बनाकर रहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य तो जबकि बुद्धिमान होता है, और बुद्धि के साथ साथ वो अपने घर को, ईंट पत्थर के मकान को भी, जो कहते हैं ना कि गोबर से लेपा जाता है, उसको भी वो सुसज्जित बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे ही सुंदरता कहा जाता है। जिससे अगला है सुंदर सुंदरता का सिद्धांत। सुंदरता का सिद्धांत क्या होता है? घर की सजावट, जो कि घर की सजावट पर डिपेंड करता है। अब है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अब सुंदरता का अभाव रहेगा, सुंदरता की कमी रहेगी, कहते हैं घर में हर चीज व्यवस्थित होती है, हर सामान है आपके पास, लेकिन सही ढंग पर सही तरीके से नहीं लगा तो वो घर सुसज्जित नहीं कहलाएगा और घर पे सजावट नहीं कहलाएगी। कहते हैं कि हमने अगर किचन के सामान को घर कमरे में, कमरे के सामान को किचन में रख दिया तो हमारा घर एक बेढंग का बन गया। लेकिन अगर वही सामान हमने सही तरीके से सुसज्जित रूप से तरीके से रख दिया तो वही घर हमारा एक सजावट के रूप में और एक बहुत ही सुंदर एक घर कहलाएगा। अब है उपयोगिता का सिद्धांत, घर की सजावट का महत्व। अब यही बात आ जाती है, अब इसमें उपयोगिता का क्या महत्व है? घर के हर प्रत्येक सामान को प्रत्येक स्थान पर सही तरीके से रखना, उसी को घर का सुसज्जित और उसकी उपयोगिता कहलाती है। घर का उपयोग क्या? घर का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। क्यों करता है? अच्छा, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति को घर की उपयोगिता को होना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन के लिए, निर्वाह करने के लिए एक भोजन के साथ पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए एक घर की आवश्यकता पड़ती है। और घर की आवश्यकता कब होती है? जब हम एक अकेलेपन के महसूस करते हैं, तो हमें रहता है कि हम कहीं कहते हैं कि कभी कभी बिल्कुल बेढंगे रूप से बैठे होते हैं, तो हमें रहता है कि कहीं हमारे छत पर भी एक छत्र छाया होती, और वही छत्र छाया अगर हमें मिल जाती है तो उसे हम सही तरीके से रखना, सही तरीके से सजाना, उसको सही कहते हैं ना कि अच्छा बनाना, ये हमारे हाथ में होता है, जो कलात्मक रुचि के द्वारा कहलाती है। घर की सजावट का महत्व। अब घर की सजावट का महत्व क्या है? मन को कहता है कि एक थका हारा व्यक्ति कहाँ लौट कर वापस आता है? घर के अंदर, और वही अपने घर को फैला हुआ देखता है तो उसे क्या मिलता है? उसे एक सुकून नहीं मिलता, अशांति प्राप्त होती है घर से। और वही व्यक्ति अगर सुकूनता को प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है? उसका सुकून हो जाता है उसे, कि हमारे घर में बहुत शांति और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है, तो घर में घुसते ही उसके मन को शांति प्राप्त होती है। आकर्षक घर। अब देखो, मन को आकर्षक करने वाला घर क्या होता है? मन को आकर्षक करने वाला घर वो होता है जो हर सामान को प्रत्येक स्थान पर सही तरीके से रखा जाता हो। जैसे कहते हैं ना कि पर्दे को पर्दे की जगह पर अच्छे लगते हैं, और बच्चों की किताबें जो होती हैं वो अपनी जगह पर अच्छी लगती हैं। कहते हैं कि हर चीज को व्यवस्थित रूप से ढंग से रखना ही एक घर का आकर्षक घर कहलाना होता है। कलात्मक रुचि। अब प्रत्येक व्यक्ति में ये कलात्मक रुचि अपने अंदरूनी मन से आती है, और ये कलाएं वो कब निकालता है? जब उसके पास एक छोटा सा घर होता है। क्या वो पक्षी हो, पक्षी अपनी कला को दिखाकर तिनके ढूंढ ढूंढ कर अपने घर को, एक घोंसले को अच्छा घोंसला बनाता है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो अपनी कलात्मक रुचियों को दिखाकर, अपने मन की भावनाओं को दिखाकर अपने घर को सजाता है। वो वेस्टिज सामानों को भी उपयोग करके अपने घर को सजा लेता है। घर की वस्तुओं का सदुपयोग। कहते हैं ना कि अब ये कहते हैं कि घर में अनेक वस्तुएं पड़ी होती हैं, कुछ भी सामान पड़ा होता है वेस्टी, तो क्या करते हैं हम? उनका सदुपयोग कर कर उनको घर को सजाने के रूप में काम दे देते हैं। जैसे बड़े बड़े त्योहार पड़ते हैं, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, होली हो, तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं। क्यों सजाने की कोशिश करें? कि बाहर के 4 व्यक्ति आएंगे तो वो हमें नहीं देखेंगे, हमारे घर को देखेंगे, और घर में घुसते के साथ ही कहेंगे वाह क्या सुंदर घर है।
इसीलिए कहते हैं घर की हर प्रत्येक व्यक्ति को सदुपयोग रखना। स्वास्थ्य पर प्रभाव, घर का सबसे बड़ा मेन मकसद होता है स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगर हमारा घर सुंदर और साफ सुथरा होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि हमारा घर गंदगी से परिपूर्ण होगा तो हमारा स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य कहते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जाएगा। घर की सजावट के लिए मुख्य साधन, अब कहते हैं घर की सजावट के लिए मुख्य साधन क्या क्या होते हैं। देखो, हम घर में कोई भी सामान लाते हैं, लेकिन मुख्य साधन हमारे कहते हैं कि जब दिवाली होती है तो हम झालर, कैंडल्स और मोमबत्ती वगैरह, दीवे वगैरह लाके अपने घर को रात को सजाते हैं, चांदनी दिखाते हैं। दिन में भी कहते हैं ना, रात में अंधेरा होता है तो उजाला दिखाते हैं। उसी प्रकार से मुख्य साधन भी होते हैं, जैसे फर्नीचर प्रकार। फर्नीचर जो होता है घर की सजावट का मुख्य साधन होता है। हम कहते हैं कि सोफा सेट हुआ या चेयर्स, कुर्सी वगैरह हुई, ये सब को कहते हैं एक बैठक में ही अच्छी लगती हैं। बैठक जानते किसे कहते हैं? जहाँ मेहमान की आगत की जाती है। सबसे पहले व्यक्ति बैठक में ही आकर निकलता है। उसके बाद पर्दे, अब जब फर्नीचर अच्छे स्थान पर रखा है तो उसी के मैच के हमें पर्दे लगाने भी सदुपयोग कहलाता है। पर्दे लगाने भी हमें अत्यंत आवश्यक होता है। पर्दे जैसे हमारे घर का पेंट होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने पर्दे का चुनाव कर सकते हैं। फर्श के बिछावन, अब हमारा यदि फर्श कहते हैं ना कि हमारा फर्श टूटा फूटा या गलत गंदा होता है तो हम उसको ढकने के लिए अनेक प्रकार के क्या कहते हैं बिछावन, जैसे कालीन हुई, कारपेट हुआ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने फर्श को ढक देते हैं। उसे भी सुंदरता का ही रूप दिया जाता है। मनोरंजन के साधन, अब घर में सामान होने के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी होने अत्यंत आवश्यक है, जैसे टीवी का होना, कॉलम का डेक वगैरह का होना, या कहते हैं लाउड स्पीकर, ये सभी चीज़ हमारे एक साधन के रूप में आते हैं। जो कहते हैं जैसे आज के टाइम में मनुष्य ने क्या ले लिया है, एक फ़ोन को ही मनोरंजन का साधन बना लिया है। अब कहते हैं कि टीवी भी ना देखना पसंद करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन को ही देखना पसंद करते हैं। एक बार रोक लो, ये मनोरंजन के साधन के साथ में आता है। अगर चलो अब बच्चों, अगर ये टॉपिक आपको छोटे मोटे ये समझ में आए हो तो ये शॉर्ट वीडियो में भी हम दिखाते हैं, और बाकी लॉन्ग वीडियो में तो हम दिखा ही रहे हैं आपको कि किस तरीके से हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेने के साथ साथ हमको उनको केवल ऑरली याद करना है, उनको इतना लंबा चौड़ा बनाकर नहीं करना, हमें ऑरल में याद करना है। जिसके कारण क्या करते हैं, हम अपने मन में अपनी बातों को भर लेते हैं और उनके द्वारा हम टॉपिक के पॉइंट को लेकर ही उसके ऊपर पूरी डिटेल बना डालते हैं। अच्छा, अगर बच्चों आपको ये समझ में आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।